चलो डिटेल्स में समझाया है कि संक्षेप में, शॉर्टकट में कि विस्तार से? शॉर्टकट में विस्तार से समझाते। चलो, इनसे पहले हम पढ़ चुके थे कल पद का घात, समझ गए। आज पढ़ रहे हैं सजातीय पद, विजातीय पद। ये जो शब्द देख रहे हो ये क्या है? सजातीय है। कथी? स में छुपा है समान जाति। स में क्या छुपा है? समान। समान का अर्थ होता है बराबर, एक समान। ठीक है, खैर इसको छोड़ो। हम क्या पढ़ रहे हैं? सजातीय पद। तो जिस पद के सभी चर, चर जानता है ना, अंग्रेजी के जो अक्षर होता है ABCD अल्फा बीटा गामा ये सब। तो जिस पद के सभी चर एवं उसका घात, चर और चर का घात भी यानी पावर भी क्या हो? एक समान हो, उसे सजातीय पद कहते हैं। जैसे देखो, हमको ये अंक नहीं देखना है, हमको देखना है चर। कौन सी देखना है? चर। और चर इसमें क्या है? एक्स। तो जब ये एक्स वाला है ना, तो सभी जो पद रहेगा एक्से वाला चाहिए। और इसका जो पावर एक है तो सभी के पावरों एक के रंग का होना चाहिए। तो इसमें देखो 3x -4x x और -x, ये सभी क्या है? सजातीय पद है। कौन सी है? सजातीय पद है। क्यों? क्योंकि इसका सभी चर एक समान है और उसका पावर भी, पावर को डिग्री घात कहते हैं। सभी घात भी क्या है? सभी का एक समान। इसी प्रकार से दूसरा में देखो, ये क्या है? 5a² है ना। इसमें चर क्या है? a और इसका घात 2, तो यानी a² इसको कहते हैं। तो सभी में क्या रहना चाहिए? a² ही रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अंक कोई रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सभी में जो चर है ABCD का अक्षर, चर एवं उसका घात क्या रहना चाहिए? एक समान। तो देखो इसमें भी a² है, इसमें भी a² है, इसमें भी a² है। तो ये भी क्या हुआ? सजातीय पद है। सजातीय पद को एक साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, फिर इसमें देखो क्या है? XY है, तो सभी में रहना चाहिए कौन चीज? XY ही। देखो इसमें भी क्या है? XY, इसमें भी XY। तो ऐसा न रहे तो इसको कहते हैं सजातीय पद। और वही के बाद है विजातीय पद। कौन सी है? वी में छुपा है विभिन्न। क्या छुपा है? विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग। कौन सी? अलग अलग। खैर विजातीय पद का अर्थ क्या होता है वो देख लो। विजातीय पद किसे कहते हैं? जिस पद के सभी चर एवं उसका घात एक समान नहीं हो, उसे विजातीय पद कहते हैं। जैसे देखो इसमें देखो क्या है? 4x है, तो इसमें चर कौन सी है? x। तो सभी में रहना चाहिए x ही। लेकिन देखो आगे क्या है? x तो है लेकिन इसका पावर जो है अलग है। तो ये कौन सी हो गया? हाँ, तो लगभग एक ही चीज़ से समझ गया होगा, है ना। खैर एक और उदाहरण है, बाकी प्रश्नावली में सब क्लियर हो जाएगा, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए। उसके बाद देखो इसमें क्या है? 5a² इसमें चर कौन सी है ना मालूम? a² है। a भी नहीं है, हाँ a भी है लेकिन a का पावर 2 है। तो ये है a²b। कौन सी है? a²b। तो सभी में रहना चाहिए a²b ही। देखो तो इसमें a²b नहीं है, यह है ab²। यानी देख रहा है इसमें a का पावर 2 था तो इसमें a के पावर 1 है। खैर यही हो गया विजातीय पद, एक वो से पता चल गया। फिर भी दूसरा भी देखना चाहते हो देख सकते हो। इसमें b का पावर 1 है, नहीं लिखा है तो क्या रहता है? 1। और इसमें 2, तो यानी चर तो 1 है लेकिन इसका पावर 1 नहीं है। तो ऐसा भी रहे तो ये विजातीय पद होगा, सजातीय नहीं। तो ये कौन पद है? विजातीय पद है। ये बस तुमको समझाए हैं, किताब में देख सकता है ये सभी क्या रहता है किताब में। ठीक है, पेज नंबर कितना था? एन नहीं P होगा। पेज नंबर 46 है इसका। ठीक है, पेज नंबर 46 है। इसमें पेज नंबर सही से दिया है। 10वां में N1 N2 ऐसे खंड बाई खंड बांट दिया हुआ है। 9th का है
बहुपद का पेज नंबर 46। चलो उतार लो इसको। तुम ही पेज नहीं लिखना, ये ऑनलाइन वाला के लिए लिख दी छी, बाई चांस कोई देखना चाहे तो सीधे 46 पेज उल्टा के देख सके। तुम लोग यहीं तक लिखना। और ये देखो इधर क्या है, बीजगणितीय व्यंजक। कौन सी है? बीजगणितीय व्यंजक। परिभाषा क्या है? बीजगणितीय व्यंजन एक या एक से अधिक बीजीय पदों से बना होता है और इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा होता है। बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो एक या अधिक पदों से बना हुआ जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा हो, उसे क्या कहते हैं? बीजगणितीय व्यंजक। देखो तो जैसे इसमें 2 पद है, एगो x वाला है और एगो 4 है, ये 2 पद से बना है, तो ये क्या है? व्यंजक है। कौन सी है? व्यंजक। या इसको बीजगणितीय व्यंजक भी कह सकते हो। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा है। यदि तुम इसमें बराबर का चिन्ह लगा करके इधर कुछ भी लिख दोगे तो ये व्यंजक नहीं रहेगा, बन जाएगा समीकरण। समझ गया ना? इसको समता का चिन्ह भी कहते हैं। तो बराबर का चिन्ह कहे चाहे समता का चिन्ह कहे, एक के बात है। व्यंजक समझ गए? तुम लोग जब तक छुट्टी नहीं करेंगे इसको तब तक नहीं आना है। बीजगणितीय व्यंजक जान गया? एक पद से बना होता है चाहे एक से अधिक पद से। इहो जो है ना, बीजीय ABCD के कोई भी अक्षर हो सकता है। एक सुविधा के लिए x का आदत पर गया रहता है ना, तो x ज़्यादा ले लेता है। ये भी क्या है? बीजगणितीय व्यंजक है। ये क्या पद से बना है? एक पद से है। और इसमें अगर बराबर दे करके इधर कुछ भी दे देंगे तो बन जाएगा। जब ये बराबर का चिन्ह लगेगा इस समीकरण बन जाएगा। अभी सब है क्या है? व्यंजक है। इहो देखो क्या है? व्यंजक है। कै गो पद से बना है? 2 गो, एगो x² वाला से और एगो x से। इसमें कै गो पद है? 3 गो है। एगो YQ है, एगो -3y है और एगो +4 है। तो एक पद से बना रहे चाहे अधिक पद से बना रहे और उसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा रहे, उसे क्या कहते हैं? बीजगणितीय व्यंजक चाहे व्यंजक। अब इसके बाद जो है ना, तुम बहुपद की परिभाषा समझ जाओगे। अब अंतिम स्टेप है तुम्हारा, बहुपद किससे कहते हैं ये जान जाओगे। अभी तक ले बहुपद पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ा? चर, अचर, गुणांक, पढ़ा ना, पद का घात, सजातीय पद, विजातीय पद और बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक जान गया ना? कैसे बना रहता है? एक पद से बना रहता है चाहे एक से अधिक पद से। इसमें कै गो पद है? एगो। इसमें कै गो पद है? 2 गो। इसमें कै गो पद है? 2 गो है। तो समझ गया ना हल्का? बाकी जो है प्रश्नावली में ये सब क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलो इसको उतारो।